तो अब देखो अर्थ के बारे में जो हमारा चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। तो इसमें देखिए द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, है ना। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। करेक्ट। सो एक्सोजेनिक फोर्सेस ई एक्स जब लगा है ना बच्चों, तो ई एक्स का मतलब वो बाहर से, एक्सटर्नल जो होता है। Exogenic refers to external process and phenomena that occurs on or above the earth surface। जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस काम करती है उसे एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। And the term endogenic refers to internal process and phenomena that occurs beneath the earth's surface or any other celestial body। तो एंडोजेनिक फोर्स जो होती है वो धरती के नीचे अंदर काम करती है। जो आपको ध्यान होगा कि मैंने अर्थ के 3 लेयर्स बताया था ना, तो जो फोर्सेस अर्थ के अंदर काम करती है उसे क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो अर्थ के बाहर काम करती है उसे बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। करेक्ट। So earthquakes and volcanoes are all endogenic process। वोल्केनो कहाँ होता है बच्चों? वोल्केनो कहाँ आकर करता है? कौन से लेयर में? अर्थ के 3 लेयर होते हैं ना। सबसे ऊपर का जो लेयर है क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल, सबसे नीचे कोर। तो वहां पे क्या होता है? कोर में क्या होता है? मॉल्टेन मैग्मा होता है जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर का होता है ना। और वही जब बाहर इरप्ट होता है तो वोल्केनो होता है। लेकिन अंदर से इरप्ट होने स्टार्ट करता है ना, बिकॉज ड्यूरिंग वोल्केनो क्या होता है? मैग्मा बाहर आती है। ये दिख रहा है आपको? जैसे एंडोजेनिक फोर्स में द टर्म एंडोजेनिक, ये हो गया अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है वो एंडोजेनिक प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पिक्चर में देख सकते हो ये क्या इरप्ट हो रहा है? वोल्केनो में मैग्मा जो है वो बाहर आती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वोल्केनो। अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग और रप्चर in a planet's surface or crust which allows hot molten rock, ash and gases to escape from below the surface। The word volcano is derived from Italian volcano after Vulcan, the Roman god of fire। तो वल्कन जो है वो रोम एक शहर था, प्राचीन शहर था, और वहाँ के जो गॉड थे, रोमन गॉड, जो अग्नि के देवता, जैसे हमारे यहाँ भारत में अग्नि के देवता कौन माने जाते हैं? कभी देखा है आप लोगों ने? मम्मा खाना वाना बनाती होगी तो कुछ थोड़ी सी चीजें वो अग्नि को डालती होंगी, या जैसे हम लोग घर में हवन कुंड करते हैं, हवन कुंड बिठाते हैं और पूजा वूजा करते हैं। तो जब हम पूजा करते हैं तो उसमें हम कुछ आहुतियां डालते हैं, है ना। तो हम किस देवता को डाल रहे होते हैं? ये अग्नि देवता को डालते हैं। ठीक उसी तरह से रोम में भी जो फायर ऑफ गॉड थे उनका नाम वल्कन था और उसी से डिराइव्ड हुआ है वोल्केनो शब्द। और ये फिगर आपके बुक में भी है। सबसे नीचे ये जो रेड कलर का है दैट इज मॉल्टेन मैग्मा, है ना। ये नीचे का जो है वो क्रस्ट है, सबसे ऊपर का जो लेयर है लाइट येलो कलर का वो क्रस्ट है, नीचे मेंटल है। और यहाँ से जो ये लावा निकलता है, ये जो रेड कलर का निकल रहा है ना मॉल्टेन मैग्मा, इसी को लावा कहते हैं। ये जो लावा निकलता है वो एक वेंट के थ्रू निकलता है, एक छोटा सा होल होता है, वहां से ये बाहर की तरफ इरप्ट होता है। पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में आपको एक वेसल को आग के ऊपर चढ़ाना है, उसमें पानी डालना है और उसको बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आने देना है और उसे एक लिड से ढक देना है। और उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े, कुछ चना, कुछ मटर के दाने और कुछ इस तरह की चीजें रखनी है। तो जब वाटर जब आप देखें कि बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है तो बहुत जोर जोर से ढक्कन भी हिलने लगेगा और उसके ऊपर जो चीजें रखी हैं वो भी मूव करने लगती हैं। तो ये वाला मैंने करने के लिए बोला था एक्टिविटी पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में। आप ये देखिए कि यहाँ पे ये, अच्छा ये कौन सा चीज आया, इसमें क्या हुआ है ऐसा जिससे धरती फट गई है? अर्थक्वेक को कितने डिफरेंट नेम्स से आप जानते हो? अर्थक्वेक तो इंग्लिश हो गया, हिंदी में कहते हैं भूकंप, भूचाल, उर्दू में कहते हैं जलजला। तो चलते हैं अर्थक्वेक की तरफ। तो अर्थक्वेक के बारे में देखें, व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, है ना। जब लिथोस्फेरिक प्लेट जो होता है, जो क्रस्ट होता है ना, उसे ही हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं। तो वो जब मूव होता है तो जो अर्थ का सरफेस है वो वाइब्रेट होता है। तो द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। So an earthquake, also known as a tremor or trembler, is the result of a sudden release of energy in the earth's crust that creates seismic waves। Earthquakes are recorded with a seismometer
ऑल्सो नोन एज सेस्मोग्राफ। तो अर्थक्वेक जो होता है एक्चुअली इसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बहुत पहले। तो अर्थक्वेक जो होता है उसको नापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिस मशीन को नापा जाता है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि कितने रिक्टर स्केल पे हुई है ना, बोलते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं कि कितने रिक्टर स्केल पे आया है, तो वो कैसे पता चलता है? सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर एक मशीन होता है, एक यंत्र होता है जिससे भूकंप को नापते हैं। ठीक है, अब देखिए अर्थक्वेक होता कैसे है। सबसे पहले तो ये जानो कि जहाँ पे प्लेस ऑफ द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। तो अभी हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक जो है वो किस तरह का फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स है या एक्सोजेनिक फोर्स है? तो एंडोजेनिक फोर्स में जो आप ऐसा समझ लो कि ये धरती के अंदर हो रहा है, तो जिस जगह से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक जो है ना, ये धरती के नीचे स्टार्ट हो रहा है, इसको फोकस कहते हैं ना। यहाँ पे धरती के नीचे जो स्टार्ट हुआ दैट इज नोन एज फोकस, और जहां पे स्टार्ट हुआ है ठीक उसके अपर लेयर में, ऊपर में, वहां पे उसे एपिसेंटर कहते हैं। और एपिसेंटर जहां पे कहते हैं, तो ये जो है ना, आप देख रहे हो कि सर्कल सर्कल जैसा बना हुआ है क्योंकि सर्कुलर मोशन में मूव करता है। आप देखो इसके पहले के स्लाइड में क्या कह रहा है कि द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। The place on the surface above the focus is called the epicenter। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, फोकस जो होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा, धरती के अंदर या बाहर। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। तो जो वाइब्रेशन होते हैं वो एपिसेंटर से वेव यानी एक लहर की तरह जाते हैं। ठीक है, सो क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोज्ड to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center। तो जब कभी भी आप इस स्लाइड में देखिए, जो फोकस होता है उसके जस्ट ऊपर का जो जगह होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं, और जो यही सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह होती है जहाँ पे अर्थक्वेक का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे दूर होते जाता है वैसे वैसे इसका असर कम होते जाता है।